अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। बिजली और कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसने इंसान को आज अपने आप में ही जकड़ के रख दिया है। और इस वक्त किश्तवाड़ में न बिजली है और न कम्युनिकेशन है, और उम्मीद है कि कम्युनिकेशन कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। और इस वक्त हालांकि जियो का जो नेटवर्क है वो चल रहा है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो मुर्दे से भी ज़्यादा जो है वो, अगर हम बोलेंगे कि मरा हुआ वो चल रहा है, और कछवा जो है वो उससे ज़्यादा तेज़ चलता है। एक एक घंटा लग रहा है वीडियोस को अपलोड करने में। जो चंद एमबी के वीडियोस हैं, मेरे पास कुछ वीडियोस आए हैं वो मैं अपलोड करना चाहता हूं, लेकिन नेटवर्क जो है वो नहीं है। लेकिन बात करते हैं बिजली की, तो बिजली जो है वो कल से बंद है और ऊपर से तेज़ बारिश हो रही है। जो खिलेनी से किश्तवाड़ तक 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें फॉल्ट्स आए हैं कुछ, और शायद खदशा ये भी जताया जा रहा है कि शायद कहीं उस पर पेड़ भी जो है वो कहीं गिर ना गया हो ट्रांसमिशन लाइन पर। तो अगर ये जो खबरें, ये जो अफवाहें आ रही हैं, तो ये सच हों तो फिर किश्तवाड़ में कई दिन जो है वो बिजली को आने में लग सकते हैं। मैं दिन की बात नहीं करूंगा, फिर हफ्तों लग सकते हैं, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो जंगली इलाकों से गुजरती है, और जहां पर पेड़ जो है वो बड़े बड़े पेड़ हैं, और ख़ास तौर पर जो देवदार के स्लीपर्स हैं या जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो हैं। और पिछली बार भी हमने देखा था कि किस तरह से एक बड़ा पेड़ जो है वो ट्रांसमिशन लाइन पर गिर गया था, और वो जो टावर है पूरा जो है वो बक्कल्ड हो गया था, और फिर वो बियॉन्ड रिपेयर था। लेकिन 5 दिन लगे वहाँ पर जो खंभे खड़े करने में और इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर करने में। वो टावर जो था वो सड़क से थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर नज़दीक था, लेकिन कुछ टावर हमारे ऐसे भी हैं जो 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चलकर जो है वो वहाँ पर सामान पहुँचाना पड़ता है अगर वहाँ पर कोई फॉल्ट आता है या कोई डैमेज होती है। तो किश्तवाड़ जो है वो लगातार पावर हब तो हमें कहते हैं, लेकिन अब मैं अफसोस कहूँगा कि जिस तरह से यहाँ के सियासतदानों के दिल काले हैं, वैसे ही आज किश्तवाड़ के दिन भी जो है वो काले गुजर रहे हैं। हमारे लोग भी वैसे ही हैं, जिस तरह से अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम पर उसी तरह के हुक्मरान और उसी तरह के लोग जो है वो मुसल्लत करूँगा जिस तरह से आप होंगे। तो हम जो है वो सब एक जैसे हैं। मेरे को लिख रहे हैं लाइट कब आएगी, किधर आएगी, कितने बजे आएगी। एक बंदा लिख रहा है मुझे कि तुम वक्त पर टाइम अपडेट नहीं देते हो, तुम जो है वो कुछ और ही करते हो। इधर थोड़ा अखाड़ा है, मेरे को थोड़ा कोई पे करता है जस्ट डायल की तरह, मंथली पेमेंट देता है, ऐसे ही थोड़ा वीडियो बनाना होता है। इस वक्त मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, फिर उसको अगर कोई चीज़ देखनी है, उसको एडिटिंग करनी है, फिर उसको जो है वो अपलोड करना है, फिर सर्कुलेट करना है। ये थोड़ा ऐसे ही होता है। पहले डाटा कलेक्ट करना है, डाटा कलेक्ट करने में घंटों लगते हैं। इस वक्त भी ऑफिशियल्स जो है वो नहीं बता रहे हैं कुछ। हालांकि मुझे सीनियर ऑफिशियल से पीडीडी की बात हुई, उन्होंने कहा कि वेदर खराब होने के बावजूद भी जो है वो पेट्रोलिंग चल रही है और कोशिशें की जा रही है कि कहाँ पर जो है वो फॉल्ट है इस ट्रांसमिशन लाइन को। तो कोशिशें जारी है। इंसान कर क्या सकता है, क्योंकि कुदरत को जो इस वक्त कुदरत हमें दे रही है उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। हम पेड़ काट रहे हैं, हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रख रहे हैं, हम सड़कें खोद रहे हैं तो मलबा दरिया में डाल रहे हैं। तो जाहिर सी तौर से बात है, जब हम यहाँ से करेंगे छेड़छाड़ एनवायरनमेंट से करेंगे तो वो तो हमारे पर बरसेगा ही। इस वक्त पूरा नॉर्थ इंडिया जो है, मैं ये चीज़ें बार बार बता रहा था कि सिर्फ किश्तवाड़ ही इसमें तबाह नहीं होगा, पूरा फिर इलाका जो है वो फिर इलाकों के इलाके तबाह होंगे। इस वक्त अखनूर में जो है वो अखनूर ब्रिज को बंद कर दिया गया है। असर में एक कोलैप्स हुआ है जो फुट ब्रिज था। मरगन टाप में एक बच्ची जो है वो बकरवाल फैमिली की, उसकी लाइटनिंग की वजह से मौत हो गई है। मुगल मैदान में बड़ी तबाही मची हुई है, वहाँ से हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो बिजली जो है वो उम्मीद है कि अगर फॉल्ट निकला तो वो शाम तक आएगी, वरना इसमें कई दिन लग सकते हैं। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो है वो इस तरह के कमेंट न करें और ये बार बार ना लिखे कमेंट, बिजली कब आएगी, बिजली कब आएगी, बिजली कब आएगी। मेरे पास इधर थोड़ा कोई वो अखाड़ा है, मैं बताऊंगा कि बिजली कब आएगी। मैं ऑफिशियल से बात करता हूँ, वो फोन भी नहीं उठाते हैं। अब मैं क्या करूँ, किससे पूछूं? आप एक काम क्यों नहीं करते? डिप्टी कमिश्नर साहब है यहाँ पर, एक्सीएन साहब है, एडीसी है, एसीआर है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, पुलिस स्टेशन है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, 3-3 एमएलए। उनको फोन करो, उनको पूछो कब आएगी, शायद उनको पता होगा। अफसोस की बात यह है कि लोग जो है वो मुफ्तखोरी में इतने हैं, उनको आदत हो गई है कि जैसे इधर पर कोई अखाड़ा है और ऊपर से मुझे टारगेट करते हैं और ऐसे ऐसे नाशाइस्ता कमेंट लिखते हैं।
कल भी मुझे एक बंदा जो है वो मुझे ग्रुप में नाशाइस्ता कमेंट लिख रहा था, तो फिर उसको जो यहाँ से जवाब मिला वो उसको रात भर फिर नींद नहीं आई होगी। अभी भी बाहर जो है वो शोर बारिश का आप देख सकते हो, वेदर बहुत ख़राब है, एहतियात बरतिए। और बिजली के लिए जो है वो कोशिशें जारी है, कम्युनिकेशन के लिए कोशिशें जारी हैं। पूरी तबाही मची है किश्तवाड़ में। मैं वेदर के रिलेटेड आपको अपडेट आगे भी दूंगा, लेकिन अभी दुआ कीजिए कि कोई टावर लाइन जो है वो कोलैप्स ना हुई हो। अगर टावर लाइन कोलैप्स हुई होगी तो फिर जो है वो हफ्तों लगेंगे किश्तवाड़ में बिजली आने को, तो फिर आप जो है वो इंतज़ार कीजिए। मैं भी आपकी तरह इंतज़ार करूंगा। हालांकि इस वक्त मेरे पास सोलर का जो है वो, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, हाइब्रिड इन्वर्टर है और बिजली हमें चल रही है। और आप मेरे पीछे लाइट भी देख सकते हो, सब कुछ हमें चल रहा है। लेकिन हर कोई शख्स जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकता। जो जो कर सकता है वो ले लीजिए। और दूसरी बात जो है वो अपने जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की जो गवर्नमेंट सोई हुई है, उसको जो है वो प्रेशराइज कीजिए। यहाँ पर मल्टीपल पावर हाउसेस हैं। चीफ मिनिस्टर साहब का अलहदा है, एलजी साहब का अलहदा है, हमारे सुनील जी का अलहदा है, बाकी जो लोकल एमएलएज है उनका अलहदा है, बीजेपी का अलहदा है, पीडीपी का अलहदा है, एनसी का अलहदा है, अपनी पार्टी का अलहदा है, आम आदमी पार्टी का अलहदा है, आज़ाद साहब की भी पार्टी का अभी जो है वो भी बेशक उसके कई लोग भाग गए, लेकिन वो भी एक अलहदा यूनिट है। किन किन यूनिट से जो है वो आप निपटोगे? सब आपस में लड़ते हैं, लेकिन किसी इशू के लिए एक कभी नहीं होते हैं। अब बताऊं क्या, मैं यहाँ पर विद इन पार्टी जो है वो आपस में रंजिश होती है। आज बाई बाई के साथ नहीं होता है, तो आप जाहिर से तौर से बात है कि डिफरेंट आइडियालॉजी रखने वाली ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये लोग ये कहाँ एक होंगे। लेकिन कम से कम किश्तवाड़ की बिजली के लिए जो है वो पानी इस वक्त नहीं है, तो कोशिशें की जा रही है पानी रिस्टोर करने की। मैं उस पर भी आपको अलहदा अपडेट देता रहूँगा। आप हमारे साथ बने रहिए। अभी की यही खबर है कि बिजली आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, सब्र करना पड़ेगा जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होगी। जैसे ही सिचुएशन क्लियर होगी तो मैं आपको बिजली के बारे में अपडेट दूंगा और एक्यूरेट अपडेट दूंगा। ऐसे नहीं दूंगा कि मैं बोलूँगा कि आएगी अगले 2-3 घंटों में, तो फिर 10 दिन नहीं होगी कहीं। तो मैं चाहता हूँ कि सिचुएशन को जो है वो क्लियर करें और दुआ करें अल्लाह ताला से कि हमें जो है वो गुनाहों से नजात दे। जिस तरह से ये हो रहा है ये सब हमारे गुनाहों की वजह से और ये सब हमारे कारनामे हैं। तो अभी डिपार्टमेंट की तरफ से और एनएचपीसी की तरफ से कोशिशें जारी है। हमें वही बताया जा रहा है। अब सच में कोई पेट्रोलिंग पे गया भी है कि नहीं है वो मैं वहाँ देखने नहीं जाऊँगा, क्योंकि जिस तरह से बारिश लग रही है ये चीज़ें नामुमकिन है। कोई भी शख्स जो है वो अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। बिजली कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, हफ्ते के बाद भी आ सकती है। लेकिन अगर कोई इस हादसे में किसी की जान चली गई, चाहे वो पीडीडी डिपार्टमेंट का ही क्यों न हो, वो भी एक शख्स है, उसकी भी फैमिली होगी, एनएचपीसी का उसकी भी फैमिली है, टीएलएमडी डिवीजन 3 का उसकी भी फैमिली है, आम मजदूरों का उसकी भी फैमिली है। तो हमें सब्र करना चाहिए, किसी को अपनी जान रिस्क में नहीं डालनी चाहिए। हम भी जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं बिजली डिपार्टमेंट से वो करें, काम करें और कोशिशें करें कि पावर रिस्टोर हो। लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे जो नौजवान लोग हैं या जो मुलाजिम हैं उनकी जान चली जाए। जिस तरह से हमने अक्सर देखा कि कई पीडीडी के जो 4th क्लास एम्प्लॉइज़ हैं या जो मुलाजिम हैं, लाइनमैन हैं, इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोरेशन के वक्त काम करते हुए जो है वो उनकी जान चली गई। क्योंकि जिन भी घरों में इन्वर्टर है कभी कभार जो है वो वहाँ से रिवर्स पावर भी होती है, तो इतना आसान नहीं है इसको रिस्टोर करना। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम इस पर आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे।